तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी भाई ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल यहाँ पे वॉर 2 से रिलेटेड एक से बढ़कर एक अपडेट आ रही है भाई, एक से बढ़कर एक। देखो अभी हम क्या देख रहे हैं, वॉर 2 के प्रमोशन देख रहे हैं दोनों ही तरफ। एक तरफ ऋतिक है और एक तरफ जूनियर एनटीआर। जूनियर एनटीआर तो भाई साउथ में उन्होंने अपनी कमान संभाल ली कि भाई मैं यहाँ का देखूंगा ऋतिक, तू वहां का देख। और ऋतिक वहां पे जाके अपनी और जूनियर एनटीआर की जो सेट पे हुई दोस्ती का नजराना और यहाँ पे पेश कर रहे हैं ना, वो काफी भाई अलग ही है। मतलब ऋतिक कहते हैं कि मैं जब भी किसी भी एक्टर के साथ में इस तरीके का काम किया, मैंने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। पूछा कैसे भाई, वो कहते हैं कि मैं बहुत ही बड़ा फूडी हूँ, यानी कि मुझे खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये देखा कि जूनियर एनटीआर भाई एक्टर के साथ साथ, कलाकारी के साथ साथ वो खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। और उन्होंने हमारे को खाना बहुत बार पका के खिलाया और मैंने खूब मज़े से खाया। और मेरी और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और कहीं ना कहीं आगे जाके हम कुछ और भी प्लान कर सकते हैं, यानी कि कुछ एक साथ एक मूवी भी प्लान कर सकते हैं। और ये चीज़ होनी भी चाहिए, क्योंकि भाई ऐसा हो गया ना दोबारा, तो मैं कहता हूँ भाई साहब क्या ही होना है। क्योंकि देखो भाई, जूनियर एनटीआर बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, इवन ओवरसीज में भी उनका बहुत तगड़ा नाम है। देवरा के टाइम पे हमने जब देखा था कि उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ओवरसीज से क्या लेवल की आ रही थी, और भाई तेलुगु इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ा नाम हो ही चुका है उनका RRR के बाद में। इवन इधर और ऋतिक रोशन यहाँ पे एक ऐसे शख्स इस टाइम पे आ रहे हैं निकल के। और देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ बाद में बताऊंगा, जब से क्रिश 4 की अनाउंसमेंट हुई है, एक ऐसे शख्स के रूप में निकल के आ रहे हैं बतौर डायरेक्टर कि यहाँ पे ना उनकी अब डायरेक्शन को लोग बाग देखना चाहते हैं। पब्लिक एक्टर कम अब उनको डायरेक्शन में देखना चाहती है कि भाई अब हम ऋतिक को डायरेक्शन में देखें। जिस तरीके से उन्होंने हमें एक्टिंग में लुभाया है, क्या वो हमें अब डायरेक्शन में भी लुभा सकते हैं? ये चीज पब्लिक कह रही है और यही चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। वॉर 2 का देखो, यहाँ पे संकू है भाई, एक ट्विटर पे एक संकू है, उसने यहाँ पे बोला कि भाई एक मोशन पोस्टर आने वाला है बहुत ही जल्द और बहुत ही जबरदस्त आने वाला है। उसमें हमें ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर का लुक यहाँ पे हमें दिखाया जाएगा और बहुत ही धांसू होगा। मतलब ये एक ऐसा पोस्ट होगा जो कि फर्स्ट इंप्रेशन इन ए लास्ट इंप्रेशन, मतलब अपना प्रोडक्शन हाउस की तरफ से और एक ऑफिशियली तरीके से पहला एक कंटेंट आएगा, एक पहला एसेट्स आएगा मूवी का, जो कि पहला और आखिरी यहाँ पे, मतलब वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन और एक लास्ट इंप्रेशन ये साबित कर देगा। और इसी कंटेंट से हमें ये जो है पता चलेगा कि मूवी किस लेवल की होने वाली है। भाई देखो, वॉर 2 का पहला पोस्टर मई के फर्स्ट वीक में, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई ये 23 मई के आसपास आ सकता है। क्योंकि देखो 23 मई जो आई थी, जहां से मुझे ऋतिक रोशन से रिलेटेड भाई न्यूज़ मिलती है, वहां से मुझे 23 मई का पता लगा। लेकिन अब 23 मई को यहाँ पे प्रिपोन कर दिया, अब ये हो चुका है मई की फर्स्ट वीक। जैसा कि यहाँ पे सोर्सेज से खबरें मिल रही कि मई के फर्स्ट वीक में इसका पोस्टर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई अप्रैल में क्या। अप्रैल में देखो, अप्रैल के बिल्कुल लास्ट में ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर अपने उसी गाने की शूटिंग को करेंगे जिस गाने की शूटिंग में ऋतिक रोशन के पैर पे चोट लग गई थी। और पैर पे चोट लगने की वजह से ऋतिक रोशन भाई साहब डांस नहीं कर पा रहे थे, एक्शन नहीं कर पा रहे थे, ये चीज़ थी। लेकिन अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई वॉर 2 का जब वो प्रमोशन कर रहे हैं ओवरसीज़ में, तो एकदम सही है। वो सही नहीं है, अभी उनको मेडिकल टीम ने बोला कि आप लोग चल सकते हो, बैठ सकते हो, उठ सकते हो, लेकिन भाग नहीं सकते और ना ही आप डांस कर सकते हो, ये उनको बोला है। बाकी यहाँ पे देखो, मई के फर्स्ट वीक में इसका एक पोस्टर यहाँ पे आएगा और उसमें ही हमें पता लगेगा एक्चुअली में इसका टीजर कब आएगा। मे बी चांसेस ये है कि मई के मंथ में ही इसका टीजर हम लोगों को देखने को मिल जाए। मे बी चांसेस है, क्योंकि मई, जून या जुलाई, देखो जून में आई थिंक सो, मैंने बोला है पिछली वीडियो में कि जून में इसका टीजर आ सकता है, और जुलाई के लास्ट में या तो ट्रेलर या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में ट्रेलर। देखो ऐसा हो सकता है। बीच बीच में कुछ यहाँ पे सॉन्ग के एसेट्स भी आपको आते हुए दिखेंगे, बीच बीच में इनके प्रमोशंस भी दिखेंगे, बीच बीच में इनकी सारी चीज़ें दिखेंगी, कुछ हरकतें दिखेंगी, कुछ यहाँ पे पोस्टर्स गिरेंगे। यानी कि अभी तक वॉर 2 का जितना भी यहाँ पे हमने देखा है, वो एक तरीके से भाई पब्लिक के थ्रू था। अगर आप देखोगे, अगर अभी तक ना तो उसका कोई ऑफिशियली पोस्टर आया
और ना ही अभी तक कोई उसका टीजर आया। आप लोग देखेंगे उसके बारे में गर्मा गर्मी कितनी है। और मान लो कि अगर इसका कुछ आ जाता है तो क्या होगा, मतलब बिना कुछ किए ही मेकर्स का इतना बड़ा यहाँ पे प्रमोशन हुआ है, होता जा रहा है, पब्लिक कर रही है। और सोचो अगर यहाँ पे मेकर्स करेंगे तो यहाँ पे क्या हाल होगा। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, और मेकर्स को यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने एसेट्स यहाँ पे टाइम पे दिए जाएं। अगर मैं कहूँ टाइम पे, भाई साहब मई में 23 या 24 या लास्ट मई में इसका टीज़र गिर जाना चाहिए। मई के फर्स्ट वीक में पोस्टर, मई के लास्ट वीक में इसका टीज़र, जून में, यानी कि जून के कब, जून के बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को जून के बिल्कुल लास्ट में एक छोटा सा यहाँ पे प्रॉपर फिल्म से रिलेटेड एक टीज़र, यानी कि जो फर्स्ट 23 मई को जो टीज़र आएगा, मे बी या तो वो मोशन पोस्टर आ सकता है या आए, या फिर कोई एक अनाउंसमेंट वीडियो हो, ठीक है। फिर जून के लास्ट में एक फिल्मी टीज़र जो कि फिल्म से रिलेटेड होगा। फिर जुलाई में लास्ट में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में भाई साहब ट्रेलर, और बीच बीच में यहाँ पे अगर गाने आ जाएं तो भाई और भी मज़ा आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये लोग प्रमोशन करेंगे तो भाई मैं कहता हूँ कि फिल्म काफ़ी ऊपर चली जाएगी और उसका जो बज़ है ना वो काफ़ी बन जाएगा। देखो बस तो मैं कहूँगा अभी भी बना ही हुआ है। अभी भी अगर यहाँ पे सीधा ये फिल्म रिलीज़ कर दे तो भाई साहब मैं कहूँगा कि पब्लिक भाग के जाएगी। और डे वन में ये मूवी 300 करोड़ का बॉक्स ऑफिस करने का दम रखती है, इतना दम है इस मूवी के अंदर। भले ही आसपास में कोई मूवी क्लैश हो या ना हो, उससे कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो कूली आ रही है, कूली भी बहुत बड़ी फिल्म है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, कूली के बारे में हिंदी में उस मूवी को इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा नहीं। एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, मूवी के डायरेक्टर लोकेश हैं, और लोकेश कनगराज को यहाँ पे जो हिंदी की ऑडियंस है वो समझती है कि वो अच्छी फिल्म बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब वॉर 2 है तो भाई मुझे ये बताओ कि हिंदी के एग्जिबिटर्स तमिल फिल्म को या तेलुगु फिल्म को या किसी भी अन्य फिल्म को साउथ की कैसे दे देंगे जब वॉर 2 सामने है तो, ठीक है। अब या तो वो साउथ में चलेगी, अब साउथ में भी अगर ले लो भाई जूनियर एनटीआर है तो जूनियर एनटीआर की फिल्म को ही वहाँ पे ज़्यादा जो है पकड़ा जाएगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा अटकी हुई हैं। ये कूली वालों ने बहुत बड़ी गलती करी है कि इनको आगे जाके रियलाइज़ होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है। यहाँ पे घमंड की सीमा नहीं करनी चाहिए, भले ही चाहे मूवी के अंदर कोई भी हो। चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो जाएंगी आगे जाके। कूली मूवी की जो रिलीज़ डेट है मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे या पीछे ज़रूर होगी। बाकी देखते हैं होता क्या है। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।